हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं, लैपटॉप का यूज़ करना मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लैपटॉप के साथ माउस अगर चलाना चाहते हैं, माउस का यूज़ करना चाहते हैं साथ में, तो आप माउस का यूज़ जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली माउस जो है वो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, जिसके ज़रिए जो है वो हम कोई भी डेटा जो है वो हम कंप्यूटर के अंदर जब फीड करते हैं तो उसको जो है वो इनपुट कहा जाता है। तो हम जो है वो माउस के ज़रिए जो है कंप्यूटर में कोई भी डेटा को फीड करते हैं, तो इसलिए इसे जो है वो इनपुट डिवाइस जो है वो कहा जाता है। मेरे हाथ में जो माउस है, ये एक ऑप्टिकल माउस है दोस्तों। माउस जो है वो कई प्रकार के आते हैं। जो पहले माउस आता था वो एक ट्रैक बॉल जैसा माउस आता है, जिसमें नीचे जो है वो यहाँ पर बॉल लगी होती थी। और अभी जो यहाँ पर मेरे पास जो ये माउस है, ये ऑप्टिकल माउस है। उसके बाद अभी गेमिंग माउस भी आते हैं, वायरलेस माउस भी आते हैं जिसमें ये तार नहीं होती है। तो मेरे पास अभी जो है वो ये एक USB माउस है। अभी जो पहले के जो माउस आते थे उसमें जो है वो PS2 माउस आते थे, जिनमें जो है वो इतने छोटे छोटे शेप जो है वो ये आते हैं। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा देता हूँ। तो अभी जो मेरे पास है ये एक USB माउस है। तो अभी सबसे पहले तो मैं इसका एक आपको स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ इस माउस का। इस माउस में यहाँ पर होता है, इस तरफ होता है लेफ़्ट बटन, इस तरफ होता है राइट बटन, और बीच वाले को हम स्क्रॉलर बटन जो है वो कहते हैं। इस स्क्रॉलर बटन को हम बीच में दबा भी सकते हैं और यहाँ से ऊपर नीचे जो है वो इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इसका मैं यूज़ आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। माउस के पिछली तरफ हम जाते हैं, तो माउस के पिछली तरफ हमें यहाँ पर जो है वो एक लाइट यहाँ पर जलती हुई दिखाई देती है। ये रेड लाइट होती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑन करके। जैसे ये USB है, इसको हम लैपटॉप के यहाँ पर USB पोर्ट्स में जब हम इसको लगा देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर माउस में नीचे जो है वो लाइट, यहाँ पर रेड लाइट जो है वो जलती है। तो इस तरह से आप जो है वो माउस को यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक इस USB वायर के जरिए। अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो आपको जो है वो एक छोटा सा ब्लूटूथ उसके साथ मिला होगा माउस के साथ, उसको जो है वो आपको यहाँ पर इसके USB पोर्ट में यहाँ पर आपको फिट करना है। और उसके बाद यहाँ से माउस को, यहाँ से वायरलेस माउस को यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन होगा, आपको ऑन करना है। उसके बाद आपका माउस ऑटोमेटिकली से जो है वो आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि माउस को जो है वो पकड़ना कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये अंगूठा और ये वाली इस वाली उंगली को यहाँ पर हम रखते हैं, और माउस के यहाँ पर अंगूठे को यहाँ पर रखते हैं, और इन दोनों उंगलियों को हम एक लेफ़्ट पर और एक राइट की तरफ रखते हैं। जब भी हम माउस का यूज़ करते हैं तो माउस को हम सिंपली से इस तरफ अगर राइट में लेके जाना है तो राइट में, अगर ऊपर तो ऐसे इस तरह से माउस को जो है वो हम चलाते हैं। अभी कई बार जो होता है वो नए नए जो बिगनर्स होते हैं वो माउस को ऐसे चलाते हैं, ऐसे पकड़ के। आपको ऐसे माउस से नहीं चलाना है, फिर से आपको आदत पड़ जाएगी ऐसे ही माउस चलाने की। अगर आपको माउस चलाना है तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इसको रखना है यहाँ पर अंगूठे को, और माउस को ऐसे पकड़ना है, और इन दोनों को दबा के नहीं रखना है। जब आपको माउस चलाना है तो इनको उंगलियों को ऊपर उठा के ऐसे माउस को इधर उधर जो है वो मूव करवाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये इसको जो है वो मूव कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो कर्सर जो ये माउस, इसको जो ऊपर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम जो है वो माउस पॉइंटर जो है वो कहते हैं। तो जैसे ही मैं माउस को जो है वो इस तरफ अगर राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो माउस राइट की तरफ अगर पॉइंटर जा रहा है, अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो इस तरफ आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, अगर नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो इस माउस का यूज़ देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ से कर सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पर लेफ़्ट और राइट बटन का और स्क्रॉलर वाले बटन का यूज़ करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस तरफ होता है लेफ़्ट बटन और इस तरफ होता है राइट बटन, और ये होता है स्क्रॉलर बटन। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम अगर आपको ओपन करना है तो आपको लेफ़्ट बटन का आपको 2 बार यूज़ करना है। बेसिकली ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ जो है वो किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर ये फ़ोल्डर बना हुआ है, एक मेरे नाम से बना हुआ है। अगर मैंने इसको ओपन करना है तो मुझे ये लेफ़्ट वाला बटन जो है वो 2 बार दबाना है। यहाँ पर 1 बार और 2 बार, आपको 2 बार जो है ये बटन दबाना है, तो ये प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी फाइल फंक्शन या फिर किसी भी फ़ोल्डर या फिर कुछ भी चीज़ है, अगर आपको उसको सिर्फ सेलेक्ट करके रखना है तो आपको सिर्फ लेफ़्ट बटन का आपको सिर्फ 1 बार यूज़ करना है। तो जैसे ही मान लीजिए मुझे ये माय म्यूज़िक लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इसको सिलेक्ट ही करना है तो यहाँ पर से मैं सिर्फ इसको
यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मुझे फिर से जो लेफ़्ट बटन है उसको 2 बार यहाँ से प्रेस करना है, तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से जो है वो बैक होता है, तब भी आपको जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यहाँ से यूज़ जो है वो करना है। अगर आपसे जो है वो लेफ़्ट बटन जल्दी जल्दी से 2 बार प्रेस नहीं होता है शुरू में, तो आप जो है वो यहाँ पर राइट बटन का यूज़ भी जो है वो कर सकते हैं। राइट बटन का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि माई म्यूज़िक में आपको जाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए आपको ये फ़ोल्डर जो है वो ओपन करना है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे माई पिक्चर ओपन करना है, ये वाला फ़ोल्डर। तो आपको सबसे पहले माई पिक्चर्स पर आपको लेफ़्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद इस पर जाके राइट बटन आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिर से लेफ़्ट बटन का ही यूज़ करना है। तो ज़्यादातर जो है वो आप यहाँ से लेफ़्ट बटन का ही यूज़ जो है वो यहाँ पर किया जाता है, किसी भी चीज़ को या फिर प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसे ओपन करने के लिए बेसिकली ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ जो है वो किया जाता है। अभी यहाँ पर राइट बटन का एक और यूज़ भी है, जैसे कि ये मान लीजिए डेस्कटॉप है, मुझे इस डेस्कटॉप की अगर प्रॉपर्टी देखनी है अगर, या फिर इसको जो है वो रिफ़्रेश मुझे करना है अपने डेस्कटॉप को, तो यहाँ से मैं राइट बटन यहाँ पर प्रेस करूँगा। उसके बाद ही यहाँ से कुछ फंक्शंस इसके डेस्कटॉप के जो है वो मुझे यहाँ से शो होंगे। तो यहाँ से जो है वो उसका रिफ़्रेश का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं फिर से लेफ़्ट बटन का ही जो है वो यूज़ करूँगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रॉलर बटन का यूज़ जो है वो हम कहाँ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा पेज जो है वो मेरा यहाँ से जो है वो भर चुका है। तो अभी इस पेज को जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एरो नीचे को है, एक एरो ऊपर को है। तो ये माउस का यूज़ जो है वो मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ऊपर एरो को माउस को पॉइंटर को ले जाने के लिए। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ से जो है वो फिर से लेफ़्ट बटन ही जो है वो यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। लेफ़्ट बटन का यूज़ करके ये नीचे आता है, और उसके बाद अगर मुझे ऊपर करना है फिर से अब मुझे जो है वो लेफ़्ट बटन ही जो है वो ऊपर अगर दबाना है तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर मुझे जो है वो यहाँ से सिंपली से डायरेक्ट नीचे लेने आया तो वहाँ से जो है वो यहाँ पर स्क्रॉलर बटन का यूज़ जो है वो किया जाता है। जैसे आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये देखिए अगर मैं स्क्रॉलर बटन यहाँ से चला रहा हूँ तो ये नीचे आ रहे हैं मेरे सारे प्रोग्राम, ये देख सकते हैं। अगर मैं स्क्रॉलर बटन ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली स्क्रॉलर इस बटन का यूज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो आप कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है वो बेसिकली ब्राउज़र, अगर आप गूगल क्रोम चलाते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पेज होते हैं, उनको जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पर करने के लिए इसका स्क्रॉलर बटन का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो यही था कुछ दोस्तों इस वीडियो में माउस का यूज़ करना। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप जो है वो अपने माउस का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगली वीडियो में दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ करना जो है वो आपको सिखाऊंगा। कीबोर्ड जो है वो क्या होता है, और उन कीबोर्ड पर जो भी ये सभी कीज़ होती हैं जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स, टैब्स, इन सब का जो है वो अलग अलग जो है वो क्या क्या काम होता है। तो यही था दोस्तों कुछ इस वीडियो में। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।